ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शंकर का कैसे प्राकट्य हुआ वह इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। शीर्षक है भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु जी को अपने निष्कल और सकल रूप के पूजन के बारे में बताना। भगवान शंकर बताते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शंकर बताते हैं कि शिवलिंग वो होता है जिसमें मैं स्वयं अंग और आकृति से रहित हूँ, और सकल रूप मेरा वो रूप है जिसमें मैं मूर्ति के रूप में हूँ। भगवान शंकर का ऐसा कहकर ब्रह्मा जी बहुत विचार में पड़े। वो कहने लगे कि ये दो रूप कैसे प्रभु, इसके बारे में और बताइए। भगवान शंकर बताते हैं कि मेरा प्राकट्य एक स्तंभ के रूप में मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी वाले दिन हुआ था। तो भगवान शंकर का जो प्राकट्य हुआ है वह स्तंभ के रूप में हुआ है, और उस स्तंभ में से बहुत ज्वाला निकल रही थी। यही स्तंभ ही शिव है। ये मेरा स्तंभ केवल एक स्तंभ नहीं है, ये एक ईश्वर का प्रकट रूप है। इसको सभी को मुझे बताने के लिए मुझे अपना ये सकल रूप भी रखना पड़ा। शिवरात्रि पर जो मेरे स्तंभ की और माता पार्वती सहित पूजन करता है, उसको मैं साल भर में जितना पूजन करने का फल मिलता है उतना फल मैं शिवरात्रि वाली रात्रि को मेरे शिवलिंग और माता पार्वती की साथ में पूजा करने पर एक ही रात्रि में मिलता है। यही शिवलिंग का महत्व है। मेरे इस प्राकट्य स्तंभ की सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए। इसके पूजन से सभी को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इस स्तंभ को जिससे भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ है उसको लोग शिवलिंग के नाम से जानेंगे, और जिस स्थान पर भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ है उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि ये स्तंभ रूप, जो मेरा ये स्तंभ रूप है, उसे ब्रह्म भाव और सकल रूप को महेश्वर भाव कहते हैं। ये निष्कल और केवल मेरे सकल अंग युक्त वाली मूर्ति की ही पूजा होती है। जिस स्थान पर केवल मेरे सकल रूप जो अंग युक्त होता है, या आप जिसे मूर्ति भी कह सकते हैं, मूर्ति की ही पूजा होती है, और वहाँ भगवान शंकर का स्तंभ नहीं है, तो वह स्थान भगवान शंकर का क्षेत्र नहीं कहलाता है। ये हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि सकल रूप के साथ साथ निष्कल रूप का होना आवश्यक है। निष्कल रूप ही अंततः ब्रह्म है, और इनकी पूजा ही एकमात्र फलदायी है। बोलिए ओम नमः शिवाय।